हमको छेड़ना बंद करो। हमको मारना बंद कर दीजिए। माँ को बता देंगे हम किस बात पे किस बात पे? हमें भी तो पता होना चाहिए घर में क्या चल रहा है। कुछ हो ही तो नहीं रहा माँ। वही तो कह रहे 2 दिन हम घर पे नहीं थे, कोई काम नहीं हुआ। सिलेंडर बुक की तुम, बिजली का बिल भरी नहीं, कुछ नहीं किया। चलो ढाबे पे हम करवाते हैं तुमसे सारा काम। चलो तुम उधर चलो ना। लो गैस वाले फेंको। ये काम भी हम करेंगे। अब फोन लगा कर दो, हम बात करें उससे। ये लो लगा दो। हेलो, हाँ भैया 3 दिन पहले सिलेंडर का ऑर्डर दिया था, अभी तक नहीं पहुंचा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, हमारा ढाबा है। आप अभी भिजवाइए, अर्जेंटली भिजवाइए। कैसे हो उषा? हाँ ठीक है। चाय लेंगे आप? छोटी एक चाय दो बाहर। दीदी कहाँ? तुमको हम पर भरोसा नहीं है का? क्या? नहीं मतलब तुमको ऐसे लगता है कि अगर तुम हमको कोई बात बताओ तो बताने से वो बात बिगड़ जाएगी? हाँ, आप कहाँ पूछना चाहती हैं? आप सीधा सीधा पूछिए। नहीं, हम पूछना चाहते थे बेटो। अभी कहाँ? वहाँ लगाना, अंधेरा है वहाँ पर। छोटी एक काम नहीं करती हो तुम। यार हमारी हाइट नहीं पहुँचती है ना दी वहाँ पर। एक नीचे टेबल रख सकती हो। हम भूल गए थे। आजा माँ 1 मिनट। तो स्टूल लग जाता है छोटी। सारे काम हम करेंगे, बाजार के काम भी। 2 मिनट में हो जाएगा। देखो देखो हम सारी तैयारी करके रखे हैं। काम भी कर लेती फिर। दी आपको पता है आपके पीछे भी ना शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिर क्या आपके उन्होंने ठीक किया। वाह, बिजली का बिल भरा? कल भर देंगे। बिजली कौन सी भागे जा रही है? आपके वो कौन से भागे जा रहे हैं? कहाँ हो गया सिद्धू को आज? कुछ भी मैसेज कर रहा है। उन्हीं का है। चुप चुप करो तुम। हम उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार माँ मुरली सर से करती है, जब सिद्धू के बारे में पता लगेगा तो सिद्धू से भी उतना ही करेंगी। उसी से बातें कर रही है का? भैया जी, ये भाभी जी तो कह रही हैं टैक्स मिल चुका है। पर कौन सा टैक्स? चुप, बच्चे हो तुम अभी, बड़ों की बातें नहीं समझोगे, ठीक है? अच्छा हम जा रहे हैं। माँ हम राशन लेने जा रहे हैं, कुछ और भी चाहिए होगा तो हमें फोन कर देना। कहाँ बोल रहे थे आप? छोटी ले गई थी अंदर। वो हम वो हम कैसे पूछे इससे? हमें को घबराहट हो रही है। घबरा काहे नहीं है, सब ठीक है। माँ 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 का शिखर भैया। जी भैया। हम काहे डर रहे? डरना तो उसे चाहिए। हाँ स्नेहा, कुछ बात करनी थी, फ्री हो? कहिए। बहुत बहुत मुबारक हो, मौसी की वजह से बसनी फेमस हो गया कितना। थैंक यू भैया, माँ की मेहनत है। सब ठीक है ना भैया? कोई परेशानी है? अब पूछते हैं बेटा को, ये गुलाब किसने दिया और उसके दिल में क्या चल रहा है? हमको पता होना चाहिए। सच में मधु भाभी को तलाक दे रहे हैं? पर क्यों भैया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्नेहा, क्या करें? हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। पल्लवी तो इतनी छोटी है कि ये सब चीजें समझ नहीं पाती, और माँ है कि तलाक की रट लगाए बैठी है। भैया इस पर मौसी की नहीं, अपने दिल की सुनी। भैया
इतने सालों से ये रिश्ते को संभाला हुआ है ना आपने, एकदम से कैसे खत्म कर सकते हैं आप? और प्यार कोई वस्तु नहीं है किसी ने बोला कि खत्म कर दो तो खत्म हो गया। कोई गुस्सा नहीं है कि खत्म हो गया। भैया मत कीजिए, हम कह रहे हैं, हम बात करते हैं ना मौसी से। अब ये अपना हर रिश्ता, हर भावना खुद से संभाल सकती है। अब देखते हैं कल कोर्ट में क्या होता है। ठीक है भैया, हम आते हैं। हमको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए इस विषय में बात करने के लिए। चाय पी लो। स्नेहा थी का? हमको मालूम है तुम्हारा मन हल्का हो जाता है स्नेहा से बात करके। बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। हमको ये बात समझ नहीं आती कि इतनी समझदार होने के बावजूद दुर्गावती के अनपढ़ बेटे से उसकी दोस्ती कैसे हो गई। आपको पता है? हाँ, कितनी बार तो देखा है उसके आसपास मंडराते हुए, लेकिन हम उसे बचपन से जानते हैं। दोस्ती के नाम पर किसी लड़के से इतना हंसने बोलने वाली लड़की नहीं है। हमको लगता है चक्कर कोई और है। कोई चक्कर वक्कर नहीं है माँ। ये प्यार के नाम पे सिद्धू ने स्नेहा को पागल बना के रखा हुआ है बस। हे भगवान, दुर्गावती तो बिल्कुल पसंद नहीं करती स्नेहा को। ये रिश्ता कैसे हो पाएगा बेटा? यही तो समझा समझा के थक गए हैं हम, लेकिन सिद्धू समझने को तैयार नहीं है। झूठ के पुल बांधकर उस पर बिठा रखा है स्नेहा को। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि ये ठकुराइन दुर्गावती का बेटा है। एक अनाथ किसान समझती है उसको। हे भगवान, तुम स्नेहा को ये सब काहे नहीं बताई? तुम्हें बताना चाहिए था ना। मधु ने कसम दे रखी है, वरना। लेकिन गलत तो स्नेहा के साथ हो रहा है ना बेटा। लेकिन हम कुछ गलत होने नहीं देंगे माँ। कोई तोड़ तो निकालेंगे। अभी स्नेहा सिद्धू को अपना अच्छा दोस्त समझती है ना। जिस तरह अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसने हमें हमारे बेटे से दूर किया है, हम भी स्नेहा का इस्तेमाल करके उसको उसके बेटे से दूर करेंगे। जल्दबाजी मत करना बेटा। तुम पहले तलाक के मामले को निपटा लो, फिर ठंडे दिमाग से सोचकर कुछ ना कुछ कदम उठा लेंगे। लेकिन अभी आप गंगा मौसी से इसके बारे में जिक्र मत कीजिएगा। हो सकता है हमें कुछ बताने की नौबत ही ना पड़े। और स्नेहा खुद अकलमंदी दिखाकर सिद्धू के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने से मना करते। समझ रही है ना माँ? हाँ। हम चलते हैं। हमारे होते हुए इनकी प्रेम कहानी का अंत इतना दुखद कैसे हो सकता है? जब तक स्नेहा दुर्गावती के घर में घुसकर उसकी छाती पे मुंह नहीं दलेगी, हमको चैन थोड़े ना आएगा। क्या? तलाक की तारीख? मधु और जीजू की? हाँ सिद्धू, हमें भी अभी पता चला शेखर भैया से बात की तो। नहीं जी, हमको भी किससे नहीं। बात कर रहे हो सिद्धू?